हेलो एवरीवन, ऋषभ शर्मा नंबर वेलनेस कोच चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 1 में हम मिलेंगे आज एक अमेजिंग पर्सनालिटी से। ये मेरी स्टूडेंट भी है और एक पावरफुल फीमेल भी है, जिन्होंने अपनी जर्नी को फ्रॉम अ होम मेकर टू इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन की पूरी जर्नी इन्होंने तय करी है। और आज आपके लिए वो बहुत कुछ लाई है, इनसाइट्स, वो माइंडसेट और वो स्ट्रैटेजीज, कि यहाँ पे आज हमारे व्यूअर्स में जो भी होम मेकर्स होंगी ना, उनमें वो जज्बा आ जाएगा लाइफ में कुछ करने का, जो अपने सपने दफन कर चुके हैं वो वापस जीने का, और वो सारे ख्वाबों को देखकर पूरा करने का। आज हमारे गेस्ट जो हमारे साथ है, अब उनका वेलकम करते हैं। तो हेल्प मी वेलकम आवर गेस्ट, प्रीति चुग। सो वेलकम प्रीति जी। एम आई ऑडिबल टू यू? थैंक यू सो मच ऋषभ ऋषभ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो गुड टू सी यू। और अब तो ये आपकी स्माइल बहुत सारे लोगों को एनर्जी दे रही है, और आज आपके जज्बे से बहुत सारी फीमेल्स को पावर मिलती है, आई एम श्योर। तो अगर आपको बताना हो अपना इंट्रोडक्शन, तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि मैंने तो बताया फ्रॉम अ होम मेकर टू अ इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन, लेकिन आपकी अपनी इंट्रोडक्शन आप कैसे देना चाहोगे? किस जिंदगी से आज आप किस जिंदगी में आए हो? तो हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? सबसे पहले तो आप भी को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि ये जो स्माइल आप कह रहे हो कि मैं दूसरों को देने के लिए आई हूँ, तो ये स्माइल की वजह ही आप हो। आप ही की वजह से आज ये स्माइल आई है। और अगर मैं बात करूं अपने बैकग्राउंड की, तो बहुत ही सिंपल सी होम मेकर थी। मतलब ऐसी होम मेकर्स की जितनी भी होम मेकर्स हैं सब कोरिलेट कर भी पाएंगी मेरे साथ, कि बिल्कुल अपने लिए वक्त नहीं था। पर यहाँ तक पहुंचाया कि आज जो है एक होम मेकर से लेके इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन तक का जो सफर रहा, आज अपनी जिंदगी बदली और आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो ये सफर रहा, ये भी आप ही की वजह से ही रहा। अमेजिंग। तो ये कई बार मैंने होम मेकर्स के हमेशा शब्दों में सुना है कि अपने लिए वक्त नहीं होता। और ये माइंडसेट होता है कई होम मेकर्स का कि हमारा हमारा वक्त सिर्फ दूसरों के लिए है। तो आपको क्या लगता है कितने हद तक ये सोच सही है? एज अ फीमेल ऐसी सोच रखना कितने हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल यही सोच रहती है, क्योंकि मेरी सोच भी ऐसी थी। क्योंकि हम लोग काम करते हैं, घर के सारे काम कर रहे होते हैं, पर वही होता है कि अपना शरीर जो है वो जवाब दे चुका होता है। पर उसके बावजूद भी जो है हर चीज जो है, वो कहते हैं ना कि अपनी फैमिली को सबसे पहले देख रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, सबको देख रहे हैं, पर अपने आप को कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ था कि मैं अपने आप को बिल्कुल खो चुकी थी, क्योंकि घर गृहस्थी में जो है शादी हुई। शादी भी जब मेरी हुई तो बहुत छोटी एज में मैरिज हो गई थी। 18 ईयर्स की थी मैं। उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी सब कुछ। लेकिन शादी के बाद वो ऐसे मतलब हो गई थी हालात में कि अपने लिए समय नहीं था बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि फैमिली में बहुत प्यार भी मिला, सबने बहुत प्यार भी किया, लेकिन क्योंकि छोटी भी थी मैं, सब प्यार भी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बच्चे हुए, बच्चों के बाद बच्चों के साथ बिजी हो गए, और फिर अपने आप को बिल्कुल खो गए। वो नहीं पता था। और आज मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारी विमेन्स हैं जो उनके साथ यही वाली स्थिति रहती है, कि अपने लिए समय नहीं होता, अपने घर गृहस्थी को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, पर टाइम नहीं जो निकाल पाते। तो ऐसे ही थे हालात मेरे भी। तो आप क्या एडवाइस करते हो आज जब आपके साथ ऐसी फीमेल्स आती हैं और जिनका कुछ माइंडसेट आप ही की तरह होता है कि अपने लिए समय नहीं है, सबके लिए समय है? उनको आज आपकी एडवाइस क्या रहती है? व्हाट अ पीस ऑफ एडवाइस यू गिव टू ऑल ऑफ देम? क्योंकि जब मैं आई थी, अगर बात करूं तो यहाँ इस बिजनेस में, मतलब आई तो मैं बिजनेस में नहीं थी। तब तो मैं सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए ही आई थी, वो भी सिर्फ एक छोटी सी होप लेकर ही आई थी, वेट लॉस के लिए, क्योंकि एक अननोन के मैसेज से आई थी। और यही देखने आई थी कि ठीक है वेट लॉस, क्योंकि जब मैंने अंजना मैम हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका जब मैंने बिफोर आफ्टर देखा, तो मुझे लगा कि इन्होंने इतना सारा जो है वेट लॉस किया है, 40 किलो से ज्यादा, और मुझे इतनी जरूरत तो है नहीं है। अगर वो इतना वेट लॉस कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो एक ये छोटी सी होप लेकर आई थी। पर उसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो है, मतलब कि कहते हैं ना कि अपने आप को देखते देखते और उसके बाद अपनी फैमिली को देखते हुए, क्योंकि अपने लिए टाइम नहीं था। पर वहां पे जाके ये समझ आ गया मुझे, और आप लोगों ने जो है पूरा गाइड भी करा, कि अगर हम अपने आप को भी पहले देखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि पहले की स्थिति ऐसी थी कि अपने लिए समय नहीं निकाल रही, तो यहाँ तक ये हालात थे कि मैं कंघी नहीं कर रही हूँ तो नहीं कर रही, रेडी नहीं हो रही, तैयार नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अपने लिए समय नहीं है।
कॉन्फिडेंस की बात करूं तो बहुत लो कॉन्फिडेंस था। पर यहाँ पर आकर जो है इतने सिंपल तरीके से जो समझ आया कि हमने सिर्फ अपनी हेल्थ को सबसे पहले ठीक करना है। जब अपनी हेल्थ सही हुई तो साथ साथ जो है फिर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू करी। और आज मैं कहती हूँ कि अगर मुझ जैसी, अगर इतनी सिंपल होम मेकर अपनी हेल्थ को ठीक कर सकती है, अपनी फैमिली को देख सकती है और इतना अच्छा बिजनेस रन कर सकती है, तो हर कोई फीमेल जो है वो जो है मतलब इंडिपेंडेंट हो सकती है। क्या है हालात क्या थे प्रीति जी आपकी, जो आप बता रहे हो हेल्थ इश्यूज आपको थे, कुछ सेहत की स्थिति परिस्थिति क्या थी एग्जैक्टली exactly? किन चीजों से गुजर रहे थे आप? हेल्थ की बात करूं तो वो कहीं ना अपने आप को मतलब ऐसा मैं सोच चुकी थी। सच बताऊं तो आई सिर्फ वेट लॉस के लिए थी, तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कुछ हेल्थ में भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। पर उस टाइम हालात भी ऐसे थे कि एनर्जी लेवल बहुत लो था। काम करती थी, बस वही है कि घर के काम कर रहे हैं पर वो रो पिट के काम हो रहे हैं, ऐसे हालात हो चुके थे। और उसके साथ साथ बीपी की मेडिसिन भी स्टार्ट हो चुकी थी, 3 3 टैबलेट स्टार्ट हो चुकी थी। माइग्रेन के अटैक्स पड़ने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से जो है मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। लेफ्ट नी का पेन शुरू हो गया था, सर्वाइकल का पेन था। मतलब ऑल ओवर जो है बॉडी पेन्स जो रहा करते थे। पर इस कम्युनिटी का सपोर्ट और ये हमारे कोचेस ने जैसे जैसे गाइड, खा मेरे कोच आप ही रहे, जैसे आपने गाइड किया, आपने बताया और बहुत छोटी छोटी करेक्शंस की। यहाँ पर अपना लाइफस्टाइल ठीक करा, अपने खाने पीने की आदतों को ठीक करा और जैसे जैसे बताया गया न्यूट्रिशन वो पूरा किया, जिसकी वजह से जो है इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए कि सबसे पहले तो एनर्जी लेवल्स वो इतने अच्छे हो गए कि जैसे सुबह होते हैं वैसे रात तक रहते हैं। सारे पेन्स गायब होने शुरू हो गए, बीपी के लेवल्स भी नॉर्मल रहने लग गए। माइग्रेन के लिए जो मुझे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे, आज मुझे पेन किलर भी खाने की जरूरत नहीं है। और जिसके लिए मैं आई थी अपने वेट लॉस के लिए, वो भी मैंने खाते पीते बहुत ही मजे से 20 किलो वेट लॉस भी किया है। वाह क्या बात है। और ये हम आपकी बिफोर पिक्चर और जयदेव जी जो आपके बेटर हाफ है ना, उनकी पिक्चर देख पा रहे हैं। इनका भी क्या अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, जरा ये भी बता दो शॉर्ट में, इनका कितना टोटल वेट लॉस और क्या अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स इनको मिले? इनका तो अभी तक ये अपना 28 किलो वेट लॉस कर चुके हैं। और साथ में इनको एक तो हेडेक बहुत रहता था, बीपी इनका 28 साल से बीपी की मेडिसिन खा रहे थे। और आज इनके भी जो है बीपी के लेवल्स नॉर्मल रहने लग गए हैं। और आज इनको भी कोई जो है मतलब मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं। अभी 56 ईयर्स के हो गए हैं, पर अपने आप को फील करते हैं कि वही 20 22 साल के। और सच में मतलब सिर्फ फील ही नहीं करते, दिखते भी ऐसे हैं। और साथ ही साथ जो मुझे सबसे बेस्ट जो इनका जो लगता है ना रिजल्ट, वो लगता है इनकी स्माइल। क्योंकि पहले बहुत गुस्से में रहते थे, स्माइल नहीं करते थे, चिड़चिड़े रहते थे, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते थे। आज बहुत खुश रहते हैं। तो सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे इनका यही लगता है। अमेजिंग। और मैं आज भी नहीं भूलता जब जयदेव जी इस स्थिति में आए थे तो हमें बोलते थे कि मुझे वेट लॉस नहीं करना, और आज इतना अमेजिंग वेट लॉस करने के बाद आइडल शेप को अचीव कर चुके हैं। और कोई कह नहीं सकता इनकी एज, है ना, गेस नहीं कर सकता अगर इनको देखें लाइव तो। क्या एज हो गई है जयदेव सर की? ये अब 56 ईयर्स के हो गए हैं। वाह क्या बात। जो पैशन है टीटी खेलना, टेबल टेनिस, और जो बच्चे इनसे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी हरा देते हैं, वो भी नहीं टिक सकते इनके सामने। ये देखो, अगर हम इस सिर्फ आफ्टर पिक्चर पे फोकस करें तो लिटरली, है ना, कोई कह नहीं सकता कि और 3 4 साल में ये इंसान अभी अपनी 60s में जाने वाला है, गोल्डन एजर कैटेगरी में जाने वाला है। क्या बात है। अमेजिंग। और दोनों ही अब आपका जो रंग रूप है बड़ा अमेजिंग हो गया। और पहले वाली फोटो में देखकर पता चल रहा है कि कितनी जबरदस्ती स्माइल कर रहे हो। कैमरामैन की शायद, है ना, कहते हैं ना कैमरामैन जबरदस्ती करता था पहले, अब तो अंदर से स्माइल निकलती है। क्या बात है, अमेजिंग। तो अपनी जरा वो स्थिति एक बार रिविजिट करें और याद करें जब आप एज अ होम मेकर, आप बता रहे हैं कि जब आपने शुरुआत की थी तो आप एज होम मेकर थे, तो क्या स्थिति परिस्थिति थी, क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? सेहत का तो हमने अभी जाना, बट उस टाइम पे माइंडसेट क्या था जिंदगी को लेकर? वो एम्बिशंस, वो ड्रीम्स क्या थे उस टाइम पे? याद आता है कुछ जब उस फेज में थे आप, होम मेकर वाले फेज में? सच बताऊं तो ड्रीम्स तो शायद मतलब खो ही बैठी थी। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि बहुत छोटी एज में शादी भी हो गई थी। और उसके बाद कुछ मतलब सोचा भी नहीं कि कुछ करने का। जब कभी ख्याल आता भी था तो
मुझे लगता था कि अगर कहीं जॉब भी करनी पड़ेगी या कुछ करना भी होगा, बिजनेस करना है या कुछ करना भी है, उसके लिए इंग्लिश भी चाहिए होगी। और मेरी इंग्लिश में थोड़ा सा शुरू से हाथ थोड़ा टाइट रहा है मेरा। तो मुझे यही लगता था कि इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी, पता नहीं क्या कैसे मतलब होगा, बाहर सोसाइटी में कैसे मूव करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बहुत लो था। पर यहाँ पर आकर ये नहीं पता था कि यहाँ पर इंग्लिश की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से सिखाया जाता है। और वही कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, अपने सपने दफन हो गए थे, कि वो हमने कभी सपने लिए ही नहीं थे कि कुछ करना है। और कुछ करना तो वो बात की बात है, कभी अपने से उम्मीद भी नहीं थी, मतलब मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। इसलिए सपने देखे नहीं, वो तो यहाँ पर आकर जो है सपना जागा कि यहाँ पर मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ओके। तो क्या बचपन में कुछ था सपना कि बड़े होंगे तो ये करेंगे, ये बनेंगे? 18 साल में शादी हो गई, वो तो प्लान में नहीं होगा आई बिलीव, लेकिन उससे पहले कुछ सोचा होगा। यंग यंग एज में जब कहते हैं ना, हम कुछ एम्बिशन लेते हैं, कुछ सोचते हैं स्कूल टाइम में। टीचर पूछता है ये बनोगे, तो हम बताते हैं हाँ ये बनेंगे। तो ऐसा कुछ था फोकस में, एम्बिशन? ये तो ऋषा सर, आप भी पहली बार ये सवाल पूछ रहे हो, आपको भी नहीं पता कि सब फ्रेंड्स आपस में बात करते थे कि क्या करेंगे, और मेरा बस एक ही सपना था कि मैं शादी करूंगी। अच्छा। मैं सिर्फ बोलती थी, इसीलिए जल्दी शादी भगवान ने सुन ली और जल्दी शादी हो गई। तो कि ये मुझे माइंड सेट ट्यून आपने किया था या घर वालों की तरफ से ट्यून्ड था कि जल्दी शादी करनी है तो ये बोलते थे आप? क्या मतलब खुद से भी एक फीलिंग थी कि नहीं शादी करनी है, दैट्स ऑल, घर गृहस्थी संभालनी है? ये ऐसा तो सोचा नहीं, लेकिन हाँ ये था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ करना है आगे तो मुझे उसके लिए पढ़ना होगा। और मुझे पढ़ने से थोड़ा सा वो था कि बस मुझे पढ़ना नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी। और मुझे लगता था कि मम्मी की तो बहुत मजे मजे हैं, मम्मी की तो ऐश होती है। मतलब शादी होगी, मम्मी बनी हुई है तो जो मर्जी कर सकती हैं। तो बस एक इसलिए मुझे था कि बस मैं शादी कर लूंगी, उसके बाद तो बस जो मेरा दिल होगा बस मैं वही कर सकती हूँ। तो ये सोच के जो है शादी कर ली। और शादी होते ही जो है, क्योंकि 12th क्लास हुई थी मेरी, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। और शादी होते ही मेरी मदर इन लॉ ने मेरे फॉर्म भरवा दिए थे कि नहीं, ग्रेजुएशन तो करनी है। और मुझे लगा मैं कहाँ फंस गई। कि मेरा तो सपना था कि शादी करके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और पढ़ाई तब भी करनी पड़ी। ओके, तो शादी मतलब एस्केप था पढ़ाई से बचने का, लेकिन पता नहीं था शादी के बाद भी पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कोई ऐसा टाइम पल आया आपके जिंदगी में जब आप होम मेकर थे कि आपको एक समय पे लगा कि कुछ खाली खालीपन है, कुछ चीजें अधूरी हैं, वो जिंदगी में कुछ, वो कहते हैं ना खाली स्थान है? ये मैंने आप ही से सुना था कि सारे खाली स्थान आपके यहीं भरे गए हैं, आपने और जयदेव जी ने ये हमें दिया है। तो वो आपकी जिंदगी में आपको ऐसा कौन सा पल था जिसमें लगा था कि नहीं अब जिंदगी में बहुत खालीपन है? ऐसा कुछ पल याद आता है आपको पीछे जब मुड़कर सोचते हो या याद करते हो? नहीं, जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो थोड़ा सा लगता तो था कि अब जैसे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो कुछ करूं मैं, दिल में आता तो था। पर वही बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था ना, तो इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि कर क्या सकती हूँ। जब भी कभी कुछ सोचती भी थी तो मुझे लगता था हर जगह मुझे पढ़ाई चाहिए, कोई अपनी डिग्री चाहिए, तो कुछ कर ही नहीं सकती। इसीलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस था ही नहीं। वो यहाँ पर आकर समझ आया, जब मुझसे पूछा गया कि भाई आप क्या कोच बनना चाहते हो। और मेरा भी यही सवाल था कि मुझे करना क्या है उसके लिए, क्योंकि मुझे था पता नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और ये बताया गया कि सिर्फ जो है करना क्या है, अपनी जैसे जिंदगी बदल रहे हो ऐसे ही और लोगों की जिंदगियां बदलनी है। और फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट, अगर मैं अपनी जिंदगी बदल रही हूँ और लोगों की जिंदगियां बदलते बदलते अगर मैं इनकम अर्न भी कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब ओके। मैंने अम्बेसडर को क्वालिफाई किया था, यानी जब मेरी हेल्थ अच्छी हुई और मैंने अपने घर से 2 लोगों की मदद की, मैंने अम्बेसडर क्वालिफाई किया। उसके बाद मुझे बताया गया कि जैसे आपने 2 लोगों की मदद की है, क्योंकि जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम सबसे पहले अपने नियर्स एंड डियर्स को ही देते हैं। और सेम मैंने अपने घर से शुरुआत की, अपने बच्चों को, मम्मी को, पापा को, हस्बैंड, मदर इन लॉ, मतलब सारे मेरे जितने भी नियर्स एंड डियर्स हैं, सबको बताना शुरू कर दिया। और बस यही करना था सिर्फ। और साथ साथ मेरी वो ऐसी भी टैगलाइन है ना, कि खुद सुंदर होना है और लोगों को सुंदर बनाना है, यही काम करना है। और उसके साथ साथ जो है इनकम अर्न कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर आकर समझ आया कि बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है जो एक डर बैठा हुआ था। ओके। तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं आपकी बिफोर लाइफ, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन नहीं थे, जब आप होम मेकर थे,
तो ऐसा कोई पल याद आता है जिसमें आप बहुत आपने इमोशनली बहुत डाउन फील किया, या कुछ फाइनेंशियल ऐसा क्राइसिस आया जिससे एकदम से आपको लगा कि अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है? वो कौन सा पल, वो कौन सा मोमेंट था जिसमें आपको लगा नहीं, अब मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे अब आगे बढ़ना होगा? बिल्कुल। ये जैसे मेरी कोच की जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी थी, पर मैं मतलब बहुत जैसे सीरियसली नहीं कर रही थी कि यहाँ पर मतलब ठीक है, मुझे बस अच्छा लगता था कि लोगों की मदद करना। पर जब कोविड आया, कोविड टाइम में जो मेरे हस्बैंड जयदेव जी हैं उनकी जॉब चली गई थी। और सबसे मतलब ये लगता है मुझे, सबसे बड़ा धक्का ये लगता है कि वो 28 साल से जो है वो जॉब कर रहे थे बहुत अच्छे लेवल पे। और वो को मतलब उनके जैसे बॉस ने भी ये जतलाया हुआ था कि इनके बिना तो कंपनी चलेगी नहीं। और हम लोग भी ये मान चुके थे, क्योंकि इतने अच्छे लेवल में है, इतने लोगों को जो है मतलब लोग इनके अंडर हैं। और एक तरह से ये पूरा जो है कंपनी में एक तरह से बॉस ही हैं। और जो मतलब ये मान चुके थे, लेकिन हुआ ये कि जब कोविड आया और बॉस ने बुला के जब बोला कि कल से मत आना, तो वो एक ना बहुत बड़ा झटका लगा हम लोगों को भी। क्योंकि हमारा बेटा उस टाइम हम लोग उसको डॉक्टर बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। और डॉक्टर बनाना भी इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो एकदम से जब जॉब चली गई और खर्चे वहीं के वहीं थे, तो वो सबसे बड़ा ना वो झटका उस टाइम पे लगा हम लोगों को। और उस टाइम पे जो है इन्होंने अप्लाई करा बाहर के लिए भी। ये जयदेव जी गए, बाहर गए, लेकिन वहां पे मतलब जैसे यूएस गए, तो एक मतलब मन में अपने आप से लग रहा था कि मतलब जिंदगी ऐसी ही निकलेगी कि वो जयदेव जी बाहर रहे, यूएस रहे, मैं यहाँ इंडिया में रहूं। तो वहां से एक जो है ना, एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया कि नहीं, मुझे करना है इसको, हर्बलाइफ को सीरियसली करना है और कुछ प्रूफ करके दिखाना है कि हम दोनों को मतलब ऐसे नहीं कि बच्चे और मैं यहाँ पर हैं और जयदेव जी जो है वो बाहर हैं। तो तब से जो है वो बिजनेस को हमने एक साथ मिलकर जो है आगे अब रन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो बस उसी टाइम जो है एक माइंड में क्लिक कर गया था कि हम्म। अब करना है तो सीरियसली करना है इसको। ग्रेट। तो कैसे आप डिफाइन करोगे किस बिजनेस में हो आप, क्या बिजनेस कर रहे हो आप? इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हो अब आप? क्या नजरिया है आपको आपका बिजनेस को लेकर कि किस बिजनेस में हो और आप क्या करते हो? मैं अगर बात करूं तो हम वैसे मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूं। मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर वेट लॉस के लिए भी कई लोग आते हैं हमारे पास, वेट लॉस वेट गेन के लिए या कुछ अपनी हेल्थ के लिए आते हैं, तो हमारा सिर्फ काम होता है, हम लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, उनका लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं, उनकी डाइट ठीक करते हैं। और जैसे जैसे न्यूट्रिशन की जरूरत है उसको पूरा करते हैं। जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग बताते हैं कि अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में बताते हैं कि वो पहले से जो है रिजॉल्व हो रहे हैं, या अपने जो मतलब चैलेंजेस कम हो रहे हैं, या जो वेट लॉस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं। तो यही हम लोगों का जो है मतलब पैशन भी हो गया अब तो, और बिजनेस भी यही है। तो बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस कोच के तौर पे आप रिप्रेजेंट करते हो, और हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन आपको। तो आपका बिजनेस कितनी कंट्रीज में, बाय द वे, कितनी कंट्रीज में आप मदद कर रहे हो लोगों की? मेरा अभी 5 कंट्रीज में तो है बिजनेस। ओके, ग्रेट। एंड आप अभी करंटली कौन सी जगह से ऑपरेट करते हो? अभी इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? इंडिया दिल्ली से। मुझे पता है, क्योंकि अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब जानकारी मुझे है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को भी आपके माध्यम से और इस शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली प्रीति जी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। एंड टू बी वेरी एग्जैक्ट, अशोक अशोक नगर, राइट? अशोक अच्छा। नगर इज द एरिया जहाँ जहाँ पे इनका अमेजिंग न्यूट्रिशन सेंटर है, और वहाँ पे बहुत सारे परिवार आ रहे हैं, बहुत सारी जिंदगियां बदल रही हैं, और एक अमेजिंग न्यूट्रिशन सेंटर रन करती हैं ये। न्यूट्रिशन सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताने चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? कैसी जगह है, क्या होता है वहाँ पर, क्या मिलता है लोगों को वहाँ पर? ये न्यूट्रिशन सेंटर जो है हमारा, जो वेलनेस सेंटर, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आती हैं। मतलब सुबह हम लोग जो है मतलब 7:30 बजे फैमिलीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और एक साथ जब एक जैसे लोग एक साथ आते हैं, तो एक तो सबसे पहले जो है पॉजिटिव वाइब्स आती है वहां पर, वहां का ऑरा चेंज हो जाता है। दूसरा, अपनी अपनी हेल्थ जब बताते हैं कि हेल्थ में ये चैलेंजेस हैं, और वहां पे जो है मतलब एक दूसरे को सब मोटिवेट करते हैं। अभी जबकि मतलब हम लोग वैसे क्लेम नहीं करते हम लोग किसी भी बीमारी के लिए, पर अभी हमारे पास ही आ रहे हैं आज 4 दिन हुए हैं। मतलब वो आए थे तो उनकी वाइफ उनको पकड़ पकड़ के लेकर आ रही थी
मतलब बहुत ही बुरे हालात में थे वो। पर आते ही जो है, मतलब आज चौथा दिन हुआ है और वो अपनी वाइफ का हाथ पीछे कर रहे हैं कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे अपने आप चलना है। तो मतलब वो ऐसे से जब हम देखते हैं ना कि मतलब लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपने बहुत छोट मतलब बेसिक चीजों को ठीक कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अपना ठीक कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी आदतों को ठीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये उनके हेल्थ जो मतलब बेटर हो रही है। तो वहां पर बस ये कम्युनिटी एक साथ आती है, वहां पर हमारा एक ब्रेकफास्ट रहता है, ब्रेकफास्ट कराते हैं हम लोग उनको, हर्बल शेक होता है वहां पर, एनर्जी ड्रिंक उनको सबसे पहले सर्व की जाती है। और उसके साथ साथ जो है कुछ ना कुछ टॉपिक रहते हैं जिसके लिए उनको नॉलेज दी जाती है, वहां पे डेली कोई ना कोई टॉपिक रहता है जिससे उनको एजुकेट करते हैं कि किस तरह से जो है हम अपना खाना और बेहतर कर सकते हैं। तो यही हमारा जो है मतलब एक तरह से कम्युनिटी में रहता है अमेजिंग। डेली। तो अभी जो हमने जो पिक्चर में देखा था वहाँ, वो आप न्यूट्रिशन सेंटर में ही हो, एक टाइम पे आप वहाँ पर गए, आपकी लाइफ चेंज करी, आप अपने पूरे परिवार को लेकर गए, फिर आज आप अपना एक न्यूट्रिशन सेंटर रन कर रहे हो, और अब मुझे पता है अब आप जरिया हो, क्योंकि आपके न्यूट्रिशन सेंटर से अब बहुत सारे और न्यूट्रिशन सेंटर ओपन हो रहे हैं, राइट? कितने न्यूट्रिशन सेंटर अभी तक आप के डुप्लीकेट हो चुके हैं? कितने सारे न्यूट्रिशन सेंटर्स आपके क्रिएट हो चुके हैं? हमारा एक धनबाद में हो चुका है, अब एक जनकपुरी में जो है वो हो गया है। अभी यहाँ से एक और होने वाला है, वो भी तिलक नगर के पास ही है एक। अमेजिंग। हाँ जी। क्या बात है। और ब्लेसिंग्स आपको कि 2026 में और बहुत सारे न्यूट्रिशन सेंटर्स आप की टीम से ओपन अप हो, बिकॉज आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। जैसे जैसे लोगों को डाइट और हेल्थ एंड वेलनेस की एजुकेशन बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में हम जो हमारा मिशन है, हम लोगों को कैसे आने वाले टाइम में बचा सके, दवाइयों से बचा सके, दर्दों से बचा सके, वो सारी इलनेस से जिसको हमने एक टाइम पे भोगा है, हमने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ जी कर, है ना, एक्सपीरियंस किया है कि किस किस कदर उस नर्क में हम चले जाते हैं। तो अब जो बहुत अहम सवाल जो बहुत सारी फीमेल्स के साथ खड़ा होता है, जब हम अपनी इस जर्नी में चलते हैं बिजनेस की और करियर को बिल्ड करने की, फैमिली, है ना? तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने अपना टाइम डिवोट करना शुरू किया? बिकॉज डेफिनेटली एक बिजनेस को खड़ा करने में टाइम जाता है, एनर्जी जाती है ना, इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं। तो आपकी फैमिली का किस लेवल पे सपोर्ट था, और क्या इनिशियल रिएक्शन था उनका जब उन्हें मालूम चला कि अब अ, कितने कितने सालों बाद शादी के आपने ये डिसीजन लिया कि अब आपको कुछ अपना करना है, खुद के नाम पर, खुद के दम पर? शादी के मेरे ख्याल से 23 साल, हाँ 23 साल बाद। 23 साल बाद? तो 23 साल बाद ऐसा डिसीजन, कई बार फैमिली के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होता। तो उसमें किस लेवल पे शुरुआत में सपोर्ट था, और आज किस लेवल का सपोर्ट है, पहले वर्सेस अब? कैसे कैसे वो क्रिएट किया आपने अपनी फैमिली में? स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आई, क्योंकि मतलब होम मेकर थी, पूरा दिन जैसे घर में रहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है, मम्मा, मतलब वो बिल्कुल बेड रिडन है, मतलब बेड पर ही रहते हैं, वॉशरूम विजिट ही रहता है सिर्फ उनका, वॉकर के साथ ही। तो थोड़ा सा उनको देखना, जबकि हम लोगों ने केयर टेकर भी रखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता था और उनके लिए भी मुश्किल था। और उस समय अगर मैं बोलूँ तो वो भी गलत नहीं थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि मैं पूरा दिन घर पर हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, या मैं बिजनेस देख रही हूँ, या अपने आप को थोड़ा सा देख रही हूँ, अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में, कि यही लगता था कि भाई फोन में ही लगे रहते हो, क्योंकि हम थोड़े से फॉलोअप्स कॉल करनी, जो हमारे कंज्यूमर्स बन रहे थे उनसे बात करनी, क्योंकि उनका भी तो टेक केयर करना होता था। तो वहां पे थोड़ा से चैलेंज मतलब स्टार्टिंग में आए जरूर, कि वो थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे थे सब चीजों को। पर वही है कि जब हम टिके रहे, अपने ऊपर काम किया, और आज जो है आज पूरा घर सपोर्ट कर रहा है। आज मदन लॉ भी पूरा जो है, मतलब यहाँ तक कि अगर मेरे गेस्ट ने भी आना होता है, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, सैटरडे ट्रेनिंग रहती है, तो मतलब मुझे तो बाद में मना करना होता है, बोलना होता है, पहले मम्मा ही बोल देते हैं, मदन लॉ ही कहते हैं कि भाई वो तो घर नहीं होगी, उसकी आज ट्रेनिंग है। तो यहाँ तक का जो है मतलब कि वो पूरा का पूरा साथ देते हैं। तो इसीलिए ये है कि मैं तो यही कहूंगी, जितनी भी फीमेल्स हैं, हम अगर खुद अपने लिए पहले वक्त निकाल रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं और कुछ करके दिखा रहे हैं, तो फिर घर वाले जो है वो जरूर साथ देते हैं। मतलब डगमगाना नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस तो आते हैं कि आप घर भी देख रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो, सब चीजें जो है देख रहे हो। पहले खाने के लिए भी दिक्कत हो जाती थी कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फिर जब पैसा आना शुरू हुआ तो सब चीजें होती है ना,
आज जो है, पहले सिर्फ दो हाथ थे, आज थोड़ा सा मैंने हाथ अपने वो मतलब वो कहते हैं ना कि बटा दिए है कि आज एक हमारा मतलब टिफिन लगा लिया है कि टिफिन आता है बहुत अच्छा, घर का खाना ही बना होता है। तो वो डेलीगेट कर लगता दिया आपने बहुत सारे काम, है ना? बिल तो क्योंकि वो ये जाहिर सी बात है, एक फीमेल जो घर के सिर्फ कामों में रह जाती है ना? तो उसका, और एक फीमेल जो घर को भी संभाल लेती है और कुछ चीज़ों को डेलीगेट करके अपने बिजनेस में भी अच्छा करती है, सक्सेस क्रिएट करती है, उसका दोनों का जो घर में रुतबा होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हमें पता है किस फीमेल को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, जो घर में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, और कुछ फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रही है, फैमिली को भी कुछ दे पा रही है। तो उस फीमेल का हमेशा उस घर में रुतबा और इज्जत हमेशा बढ़ी हुई होती है। ये हमने हर बार देखा है ना? क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि रात को सोने के टाइम वो हो रहा था, दिमाग में घूम रहा होता था कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। फिर जब ब्रेकफास्ट खत्म ही होता था, फिर लंच का टाइम आ जाता था कि लंच में क्या करना है। लंच के बाद शाम का होता था, फिर रात का, मतलब लगता था कि पूरा दिन ही किचन में ही लग जाता था। और मतलब तब ऐसा लगता भी नहीं था कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ है, क्योंकि वही ना, सपने बिल्कुल थे ही नहीं उस टाइम पे। अब समझ आया कि अब सब चीजें जो हम भी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अपने काम बांट दिए हैं आज, क्योंकि भाई बाहर हैं, बाहर भी देख रहे हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी देख रहे हैं, उनका भी टेक केयर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है सब चीजों को मैनेज भी कर रहे हैं। तो ये फर्क तो आया, खैर ये। ऑलराइट, तो मतलब फैमिली को हमें इनिशियली मैनेज करना होगा, और इनिशियली तो चुप रहकर अपनी सक्सेस को क्रिएट करना होगा, बड़ा करना होगा, ताकि एक टाइम ऐसा आ जाए प्रीति जी जैसा कि फैमिली भी सपोर्ट करे और समझे, है ना? उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ अचीवमेंट्स करनी होगी टाइमली। वाओ। तो अब आ जाते हैं स्ट्रगल्स और कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे कुछ दिल टूटा, कुछ डाउट आया मन में, कुछ दिल घबराया, कुछ जज्बा डगमगाया। वो वाले पल अगर याद आते हैं तो ज़रा, क्योंकि बहुत सारी जब हम फीमेल्स कुछ शुरुआत करते हैं, नॉट जस्ट फीमेल्स, कोई भी सक्सेस जर्नी में हम शुरुआत करते हैं, तो रातों रात तो कुछ नहीं होता, है ना? आज भर्ती और कल चक्रवर्ती वाला किस्सा तो होता ही नहीं है। हमेशा उसके बीच की जो रास्ता होता है ना, जो हर्डल से भरा हुआ होता है, उनको जब हम ओवरकम करते हैं तो ये पर्सनालिटी और कैरेक्टर बनता है। तो ये इस बात से आप कितना सहमत हो? ये बस वही स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहा, मतलब कि जब वो घर को भी और बाहर भी मैनेज करना था, तो वो उस टाइम थोड़ा सा माइंड जो है वो थोड़ा होता था, डगमगा जाता था। पर यहाँ पर तो सबसे बड़ा तो थैंक यू आप ही को ही है कि आप लोग ही संभाल लेते थे, आप सुशील सर, जो मतलब कि बिल्कुल उन्होंने फादर की तरह पूरा जो है ना सपोर्ट किया। और ये है कि मतलब मुझे इतना कहीं डाउट नहीं आया कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे हर्बलाइफ छोड़ना है, या मैं नहीं कर सकती। ऐसा मतलब मुझे, वैसे मुझे कोई भी दिन याद नहीं है कि जब मैंने ऐसा सोचा हो कि मुझे नहीं करना, मेरे को इसको छोड़ देना है। ये क्विट मेरे मन करने में का कभी ख्याल नहीं आया? क्विट करूँ, खत्म, गिव अप कर दे अब बस? नहीं, नहीं, बहुत ये हो मेरे में कभी भी नहीं आया। ये तो मेरा स्टार्टिंग से ही था कि अब करना है तो हर्बलाइफ ही करना है। इसी के साथ जाऊंगी भी तो इसी के साथ ही जाऊंगी, दुनिया छोड़ूंगी तो, ये क्योंकि कितने यहाँ से टाइम तो बाद, जिंदगी बदल। कितने टाइम बाद जज्बा आ गया था मन में? नहीं, ये तो मेरा स्टार्टिंग से ही हो गया था, क्योंकि जब मेरे शुरू से जो रिजल्ट आना शुरू हो गया था, एकदम से चेंजेस तो मेरे शुरू में ही आ गए थे, मतलब पांचवें दिन ही जब हम्म। मैं इस का पार्ट बनी थी। और जब ये न्यूट्रिशन मैंने लेना शुरू किया था, 5 दिन के बाद ही जो चेंजेस आने शुरू हो गए थे घर में। जैसे मैंने अभी बताया मदर इन लॉ का, कि मम्मा देख नहीं सकते, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था, मुझसे पहले भी उन्होंने नोटिस किया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये पता नहीं कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां भी जा रही है इसको जाने देना, क्योंकि कुछ तो इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और हम लोग खुद हैरान थे कि उनको कैसे, मतलब क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो उनको कैसे पता लग रहा है कि भाई कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे जयदेव जी ने पूछा कि मम्मी क्या लग रहा है चेंजेस, कह रहे क्योंकि ये बाहर में पहले कहीं जाती थी, अगर घर से बाहर जा रही हूँ मार्केट, तो आके थक जाती थी, अगर आधे घंटे के लिए भी बाहर जा रही हूँ, और आके सीधा सोती थी मैं, मतलब लेट जाती थी, हिम्मत नहीं होती थी, या बच्चों को मैगी खिलाती थी, या अगर सब्जी बनी है तो रोटी बाजार से आती थी, नहीं तो खाना बाजार से आता था, मतलब मैं आके कुछ नहीं करती थी। पर उस दिन 5वें दिन जो है मैं मार्केट गई थी, 3-4 घंटे लगा के आई थी। और मम्मी कहते हैं कि वो आई है, आते ही उन्होंने पूछा होगा केयर टेकर से कि भाभी कहाँ है, और उसने बताया कि वो किचन में है। मम्मी कहते हैं किचन में क्या कर रही है, कह रहे खाना बना रही है। तो मम्मी कह रहे तब मुझे लगा कि इसको कुछ तो चेंज आ रहा है, कुछ तो हो रहा है इसके साथ, कि ये
4 घंटे बाहर लगा के आई है और आके खाना बना रही है। तो तब मतलब पहला उन्होंने एहसास किया, उसके बाद मुझे समझ आया कि वाकई चेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए मेरे मन में डाउट तो मतलब हर्बल लाइफ को लेके कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि चेंजेस इतने अच्छे आ रहे थे और पूरी फैमिली जो है उन्हीं के रिजल्ट थे। तो इसलिए मुझे तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता ना, वो तो कभी नहीं आया। अमेजिंग, ग्रेट, वाओ। तो वो कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको लगता है आपने बदली, या वो कौन से स्किल्स है जो आपने सीखी जिस वजह से आपको लगता है आज जो सक्सेस आपको मिली वो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ठीक करा, क्योंकि पहले मैं भी मतलब बहुत जैसे लेट सोना, अब जो है फिर भी टाइम नहीं सोना शुरू कर दिया। अभी भी कई बार हो जाते हैं, अभी भी लेट, लेकिन फिर भी मतलब मेरा फोकस होता है कि टाइम से सोए। और अब यही है कि 8:30 9 बजे मतलब नींद आनी शुरू हो जाती है। लाइफस्टाइल ठीक किया। फिर अपनी जो खाने पीने की आदतें थी उनको ठीक करा, जो बहुत छोटी छोटी करेक्शंस होती हैं। और यहाँ पे मतलब सिखाते हैं कि किस तरह से जो है हमारी थाली जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है, वो सब सीखा। जो यहाँ का जो एजुकेशनल पूरा सिस्टम है उससे सीख के, तो आज मतलब यही छोटी छोटी करेक्शंस करी है जिसकी वजह से आज जो है सारे वो रिजल्ट्स आए हैं। वाओ, मतलब हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी सक्सेस में, है ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिजनेस की बात करूँ तो ट्रेनिंग्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर बिजनेस के लिए बोले, हेल्थ के लिए तो मतलब ये आदतों को ठीक करा, और बिजनेस के लिए जो ट्रेनिंग सिस्टम था, जैसे जैसे बताया कोच ने, सीधा कोई डाउट नहीं करा, जैसे बोला जैसे, और आप ही मेरे कोच हैं। आपने जहां बोला मुझे कि हाँ यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रेनिंग में जाना है, और वो उस ट्रेनिंग में पहुंच गए। मतलब कभी कोई डाउट ही नहीं करा कि यहाँ पे क्यों जाना है या किस लिए जाना है, नहीं। और ये सारी फोटोज भी हैं। और खूब मस्ती से हमारे जो सीनियर्स हमें सिखाते चले जाते हैं, और इस तरह से हम ट्रेनिंग जो लेते रहते हैं, ट्रेनिंग का पार्ट रहते हैं। अमेजिंग, वाओ। तो ये आपका वो अमेजिंग हमारा न्यूट्रिशन, और इसका डेली आप बता रहे हो आपका, एक तरह से अब ये एक रिचुअल ही हो गया है ना हमारे, एक हिस्सा ही बन चुका है दिन का भी, और हमारे, मेरे को तो लगता है हमारे शरीर का भी एक हिस्सा बन चुका है। इसके बिना तो के हम अपनी बिना तो जिंदगी। जिंदगी मतलब जिंदगी नहीं है इसके बिना। तो ये तो दिन की शुरुआत, जो सुबह ब्रेकफास्ट का मतलब ही हर्बलाइज शेक है। ये तो, क्योंकि ये वाली जो फोटो है ये करवा चौथ की फोटोग्राफ है, और पूरी ये थाली जो सजी हुई है मतलब हमारे तो सरगी है। सरगी में भी यही न्यूट्रिशन लिया है। तो हम लोग कहीं पे भी होते हैं, फ्लाइट में हो कहीं पे भी हो, अगर सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ये न्यूट्रिशन ही होगा हमारे हाथ में। क्या बात है। तो अब हम लास्ट 5 मिनट्स में आ गए हैं, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है होने वाला है हमारे पूरे पॉडकास्ट का। तो क्या लगता है आपका, वो माइंडसेट शिफ्ट जो था, वो एक होम मेकर से इस इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन में, उसमें क्या मेजर आपको चेंज दिखता है पहले की सोच और आज की सोच में, माइंडसेट और एटीट्यूड में? क्या मेजर मेजर आपको लगता है बदलाव आपके अंदर आपने किए हैं? सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस का, क्योंकि पहले मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब कॉन्फिडेंस आ गया है इतना कि अब लगता है कि नहीं, मतलब क्यों नहीं कर सकती। अगर मैं चाहूँ कुछ भी तो मैं कर सकती हूँ। वो भी ये मतलब पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से हुआ। वो माइंड एकदम शिफ्ट किया कि नहीं, अब जो है हर चीज कर सकते हैं। और साथ साथ जो है पूरा मतलब ये घर का जो सपोर्ट रहा, कि उनकी वजह से भी, कि वो भी बोलते हैं कि नहीं अब, क्योंकि अपने आप पे तो आया ही आया है कॉन्फिडेंस, लेकिन अब घर वाले भी पूरा साथ देते हैं। वो भी हर जगह बोलते हैं कि नहीं आप कर सकते हो सब चीज। तो एक ये रहा। और क्या क्वेश्चन अभी आपने क्या पूछा और? कि बेसिकली आपके माइंडसेट और एटीट्यूड में जो एक होम मेकर से लेकर अब इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन में जो तब्दीलियां आपके अंदर आप महसूस करते हो, क्या क्या आपके अंदर आपने बिल्ड किया, डेवलप किया? एक तो आपने कॉन्फिडेंस बोला, है ना, और इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आपको लगता है कि ये सारे चेंजेस आए हैं जिस वजह से आज इस लेवल की सक्सेस पे आप हो? लर्निंग जो यहाँ से मिली है, वो मतलब अच्छे से जो एजुकेशन मिली है वो पूरी अच्छे से सीखी है। उसकी वजह से ही जो है आज मतलब पूरा बिजनेस को समझा। सबसे पहले पहले मुझे लगता था कि बिजनेस मतलब क्या है, कैसे करना है, वो नहीं समझ आ रहा था। अब पूरा प्रॉपर वो बिजनेस समझा है कि हमें सिर्फ लोगों की मदद करनी है, लोगों की सेहत को ठीक करना है। और आज लोगों की सेहत को ठीक करते करते मतलब अब जितने लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं, चाहे अनजान भी हैं, जो चाहे हमें रास्ते में भी मिलते हैं, हम उनको भी मैसेज देते हैं। उनको भी बताते हैं कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो, आकर देखो यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। और वहां पर लोग आते हैं और लोगों की यहाँ पे जिंदगियां बदलती हैं।
अमेजिंग। तो ऐसी कौन कौन सी 3 या 4 चीजें आपने अचीव करी जिसपे आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है इस पूरी जर्नी में? ऐसी कौन सी कुछ 3 या 4 मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिसपे आप सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हो, सबसे ज्यादा गर्व महसूस करते हो? सबसे ज्यादा तो एक तो मैंने बताया कि मुझे, जैसे मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं देखकर कि मम्मा जो है इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है। आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ 1 to 1। मतलब मैं ऐसी थी कि घर में मेहमान आते थे तो भी मुझे मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस होता था कि बाहर नहीं मतलब जा पाती थी कि भाई किचन से बाहर निकलूंगी बात बात करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे जो एक था मोमेंट कि जब मैंने बताया कि जयदेव जी जब यूएस गए थे, तो मतलब मैं ऐसी थी कि कॉन्फिडेंस नहीं था, और उनको सरप्राइज देने मैं इंडिया से जो है यूएस पहुंच गई थी अकेले फ्लाइट में। सबसे मतलब मेरे लिए वो मोमेंट जो है वो बहुत अमेजिंग था कि कैसे मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ ना कि कॉन्फिडेंस इतना लो था, पर यहाँ की वजह से ये मिला हमें कि सीधा जो है फ्लाइट में बैठी हूँ मैं और अमेरिका पहुंच गई। ये सरप्राइज ट्रिप रहा और खूब हमने एंजॉय भी किया वहां पे। और जयदेव जी बहुत खुश थे। मतलब वो कहते हैं मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू कैसे मतलब कि इंडिया से आ जाएगी यहाँ पर। तो ये मतलब सबसे अच्छा मोमेंट था। दूसरा, जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं वो भी कोरिलेट कर पाएंगी कि जैसे हस्बैंड का बर्थडे आता है और हम लोग उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते हैं, हर साल देते हैं गिफ्ट। लेकिन क्या करते थे, इन्हीं से जयदेव जी से मैं पैसे लेती थी और उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ शर्ट लाती थी या कुछ भी उनको गिफ्ट देती थी। पर अभी इसी साल जो है मतलब लास्ट ईयर ही सितंबर में जयदेव जी का बर्थडे था और बर्थडे पे उनको सरप्राइज गिफ्ट दिया मैंने। वो भी छोटा सा गिफ्ट नहीं दिया, वो उनको मैंने 7 सीटर जो कार वो गिफ्ट की। तो वो बहुत प्राउड मतलब अपने आप पे भी हो रहा था। और सबसे ज्यादा जो है जयदेव जी के जो चेहरे पे मुस्कान थी, जो वो खुश हो रहे थे, जो उनकी आंखों में चमक थी, सबसे अच्छा वो लग रहा था कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। वाह। तो वो बस आपने शॉर्ट से एक वीडियो क्लिप भी शेयर करी है, तो ये भी मैं चाहूंगा एक बार हमारे व्यूअर्स जरूर देखें, और उसमें क्या एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे आपकी सबके चेहरों पे। अमेजिंग। क्या बात, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है सच में। मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और शायद मतलब बाबा जी का सबसे प्यारा बच्चा हूँ जो उन्होंने मुझे हर्बलाइज दिया है, जिसकी वजह से आज जो है जिंदगी बदली है। अमेजिंग। लास्ट 2 और 3 क्वेश्चंस। आज अगर आप सोचे कि आपकी जैसी होम मेकर्स, जो आप पहले एक होम मेकर थे, आपको देख रही होंगी, क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली लाखों के पास, करोड़ों के पास एक्सेस है इसको देखने का, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके पास? उनके लिए तो यही कि सबसे पहले तो सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं कर सकती हूँ। और अगर मैं कर सकती हूँ मतलब अपने आप से सिर्फ यही सवाल जो है वो पूछना है कि अगर प्रीति कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सिंपल तरीके से जो है ये पूरे सिस्टम में प्लग इन कर लिया। तो इसीलिए जो है बस सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे और सबसे पहला स्टेप उठाओगे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का, उसके बाद तो फिर तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर बल्ले बल्ले ही है। फिर तो जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन सबसे पहला कदम जो है वो आप ही को उठाना है। और एक बहुत खूबसूरत शेर भी आप बोलते हो, जो वो शेर आपने बनाया है, जब आंखों में अरमान लिया, वो वाला शेर एक बार हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहोगे? मैं भूल गई वो। मुझे याद है, अभी क्योंकि आपने एक दिन जब आप स्टेज पे थे तो ये बहुत अच्छे से सुनाया था, जब आंखों में अरमान लिया, है ना, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ठान लिया। अमेजिंग, बिल्कुल। क्या बात है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच प्रीति जी, मज़ा आ गया आपसे बहुत सारी बातचीत करके। हालांकि आपकी सक्सेस जर्नी मेरे सामने क्रिएट हुई है, बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें होती है जब डीप में हम कॉन्वर्जेशन करते हैं तो कुछ नए नए हिस्से आज भी निकल कर आते हैं। मुझे आज कई चीजें पता चली, जैसे बचपन से आपका एक ही सपना था, शादी करना, ये मुझे पहले भी नहीं पता था, है ना। 18 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, ये भी नहीं मुझे मालूम था। लेकिन इट्स गुड टू हैव कॉन्वर्जेशन विद यू ऑलवेज, और कुछ नया सीखने को भी मिलता है, कुछ नया आपके अंदर फिर से कुछ स्पार्क देखता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस आज के पॉडकास्ट से बहुत सारी
होम मेकर्स को आपने बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया होगा, बहुत सारा स्ट्रांग बिलीव दिया होगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकती हैं। उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा और सेल्फ बिलीव लेना पड़ेगा, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।